नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार आपको आज बाउंस बैक करता हुआ दिखा। ओपनिंग जहां हुई वहां से लगातार नीचे आ रहा है। अभी तक 10:10 का समय हो रहा है। अभी तक जहां ओपन हुआ वहां से नीचे आ रहा है। दोस्तों, आज बाजार आपको हरे निशान में दिख रहा है और कल हमने रात में डिस्कस भी किया था कि कल तेजी लौटने के संकेत हैं। मार्केट ब्रेथ बहुत पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन अभी तक मैं आपको सबसे पहले रीजन देना चाहूंगा। ये जो बाजार में आज उछाल आया है, जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। लगातार आप सभी के साथ डिस्कस किया है डे वन से कि आप ना यूएस, इजराइल, ईरान, गल्फ कंट्रीज, डाओ, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी, ये सारी चीजें देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप केवल एक चीज ऐड करो और वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है दैट मींस मार्केट नीचे जाएगा, और क्रूड अगर नीचे जा रहा है मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। कल कच्चे तेल ने दोस्तों कितना हाई लगाया था, $119 प्रति बैरल का। अभी पता है कहां ट्रेड कर रहा है? अभी ट्रेड कर रहा है $94.5 प्रति बैरल पे। 94 साढ़े $94 पे आ चुका है। ये ऊपर से करीब $26 प्रति बैरल सस्ता हो गया कच्चा तेल, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में। कल पैनिक मच गया, हाहाकार मच गया, आज शार्पली नीचे आ गया। आज नहीं घटा है, घटा केवल $4.5 है आज, सॉरी 4.5% है आज के सेशन में, और हाँ $4.5 भी। कल जो 119 का हाई था वही धीरे 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 घटते घटते $100 के पास बंद हुआ है, और अभी 96 के भी नीचे, 95 के भी नीचे निकल गया है। 5% समथिंग की गिरावट है। कहने वाली बात यह है कि हम सभी को पता है कच्चा तेल ऊपर टिकने योग्य नहीं है, लेकिन परेशानी है तो वो बढ़ गया और टिक भी गया ऊपर। अब अगर यहां से और नीचे जाता है बाजार और स्ट्रेंथ दिखाएंगे, लेकिन यहां से वापस से ऊपर आ जाता है तो फिर बाजार वापस वीक हो सकते हैं। करंट सिचुएशन क्या बन रही है? कल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से दो बड़े बयान आए। एक ये था, यूएस ईरान वॉर विल एंड सून, ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने कोई पॉजिटिव वे में नहीं कहा। ये उन्होंने ऐसे कहा कि हम ईरान को अपने अंडर में ले लेंगे तो जंग खत्म होने वाली है और ऑयल प्राइसेस जल्दी नीचे आएंगे। तो ये ऑयल प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं उसके प्रति निवेशकों को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसा कहा, या एक्चुअली में कुछ ऐसा होने वाला है कि ऑयल प्राइसेस घटेंगे और वॉर खत्म हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो करना होता है वो उसके रिगार्डिंग वैसे ही कमेंट कर देते हैं। उनकी स्टेटमेंट क्लियर कट थी, ट्रंप सेज ईरान वॉर विल एंड वेरी सून, प्रिडिक्ट्स लोअर प्राइसेस, ऑयल लोअर प्राइसेस। आगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हिज गोल्फ क्लब नियर मियामी, द वॉर अगेंस्ट ईरान विल एंड वेरी सून बट नॉट दिस वीक, इस हफ्ते नहीं पर जल्दी हो जाएगी। He also predicted that oil prices which had surged above $100 per barrel due to fears that the Strait of Hormuz would remain effectively closed will drop. इन्होंने कहा जो Strait of Hormuz बंद रहेगा उसके चलते जो कच्चा तेल का प्राइस भागा है वो जल्दी नीचे आ जाएगा। Trump spoke earlier in the day to Russian leader Vladimir Putin about the war which the US and Israel began on. तो इन्होंने पुतिन साहब से भी बात करी है अपनी जंग के बारे में, ये भी क्लियर कट आते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ही अंडर कंट्रोल ले लेंगे। तो ये सारी खबरों की वजह से थोड़ा कच्चे तेल में गिरावट आ गई है कि शायद ऐसा कुछ होता है तो फिर कच्चा तेल का बढ़ने का मतलब बनता ही नहीं था और वो नीचे आया है। बट अभी ऐसे कोई फाइनल संकेत नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का सिंपल लॉजिक रहता है, भाई जो वो चाहते हैं उसके प्रति बयानबाजी। अगर वो कच्चे तेल के प्राइस ऊपर चाहेंगे ना तो फिर वो नेगेटिव ही नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन वो क्योंकि नीचे चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कमेंट करेंगे कच्चा तेल नीचे आए, और यही आपको दिख रहा है। कल अमेरिका के बाजार की बात करें तो वहां आपको जो डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में इसी समय कल 1000 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, वो आपको पता है बंद कहां हुए? आई थिंक हरे निशान में बंद हुए हैं, जहां तक मुझे लगता है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर, हाँ जी, 240 पॉइंट अमेरिका में डाउ ऊपर बंद हुआ है, जो 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे दिख रहा था। तो वॉलेटिलिटी इस कदर है आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे। सिमिलरली नेस्डेक इंडेक्स में तो 1.5% की तेजी हो गई। S&P 500 और रसल 2000 में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आपको कल के सेशन में। अब आज एशियन मार्केट्स देखो आप, जापान 2-2.25% ऊपर है, शंघाई 1.5% ऊपर है, कॉस्पी 4.5% ऊपर है, स्ट्रेट टाइम 1.5% ऊपर है, ताइवान 2% ऊपर है।
अब अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो 200 पॉइंट दोबारा नीचे दिख रहा है इस समय। नेस्डैक फ्यूचर्स की बात करूं तो करीब 0.4% नीचे दिख रहा है। S&P 500 भी 0.4% नीचे दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर में कॉमेक्स पे रिबाउंड आया है, अपने भारतीय बाजार में भी रिबाउंड है, स्पेशली सिल्वर में $89 प्रति आउंस के पास पहुंचता हुआ दिखा है पर आउंस के, और 5% की तेजी कॉमेक्स पे है। सिमिलरली गोल्ड में भी करीब करीब $51-72 प्रति आउंस के पास पहुंचा है भाव और 1.25% की तेजी है। तो ये ओवरऑल मार्केट है इस समय। मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और निफ्टी में भी 24,000 के ऊपर इजीली कामकाज हो रहा है। अब लेवल्स के हिसाब से मुझे लगता है 24,300 के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, जो आज का हाई भी था। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।